हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, दिवाली आने वाली है, दिए जलाने का टाइम आ रहा है। बहुत सारी मान्यताएं एक के बाद एक लोग पूछते जा रहे हैं कि मैम ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। देखिए, बड़ा सिंपल सा बात है, दिल से पूजन करिए दोस्तों, बहुत मन से कीजिए। फिर भी देखिए, शास्त्रों में कुछ लिखा है, दिया आप जलाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, शास्त्रों में जो लिखा है उसको मानने का। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे इस बार करूंगी कि एक दिया, आप जितने भी दिए जलाएं, एक दिया अपने सोल्जर्स के नाम की, जो हमारे देश के शहीद हुए हैं, भारत देश के, उनके नाम की आप ज़रूर जलाएं दोस्तों। बाकी जो शास्त्रों में लिखा है वो मैं आपको आगे बताती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, दीपावली पे दिए जलाने की परंपरा सालों सालों से चली आ रही है हमारे देश में। और ऐसी मान्यता है कि घर को दिए से रोशनी करने से माता लक्ष्मी दीपावली की रात को जब भ्रमण करती हैं तो जो घर सबसे ज़्यादा जगमगाता है उस घर में वो प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों, कहाँ कहाँ आपको दिया जलाना है और क्या क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो दिए की आप पूजन करेंगे, पहले तो आपको ये करना है कि महालक्ष्मी के पास में आपको 11, 21 या जितने भी दिए आप जलाते हैं पूजन करने में, 51 आपके घर के हिसाब से वो आप जला लें। ध्यान रहे, देखिए हर साल सेम जलाना होता है, इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम जलाने जा रहे हैं तो मे बी 5 या 7 दियों से आप शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जब आप पूजन करेंगे लक्ष्मी माता की तो मन मन में ये मंत्र जरूर बोलते जाएं दोस्तों। क्या बोलना है? ओम दीपावल्यै नमः। क्या बोलेंगे? ओम दीपावल्यै नमः। ये सोच सोच के मन मन में सारा पूजन आपको करना है। इसके बाद आप अपने श्रद्धा के अनुसार गन्ना, संतरा, धान, खील, बतासे, लावा जो कहते हैं खील को, वो आप जिस जिस चीज़ों से अपनी माता की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की जो रीति से करते हैं वो आप कर लें फ्रेंड्स। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि दीपक को जलाने से हमारे अंदर का जो अंधकार है वो नष्ट होता है। हमारे जो पाप हैं, पिछले हमने जो गलत काम किए हैं उनके भी वो भी नष्ट होते हैं और हमारे अंदर शुभता आती है, हमारे अंदर सच्चाई का प्रवेश होता है। आरोग्य को दूर करती है दिवाली और आत्म तत्व को, हमारे जो अंदर के ज्ञान को है उसको उजागर करती है। देखिए दोस्तों, दियों के आकार, उनको प्रज्वलित करने की विधि और किस टाइम प्रज्वलित करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्रों में निर्धारित की गई है। धीरे धीरे हम एक एक सब सीख लेंगे। अभी थोड़ा सा जब हमने शुरू किया है इन चीज़ों पे ध्यान देना, तो हमको थोड़ा थोड़ा करके जितना हम कर सकें हम अभी करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती हूँ, आज हम यहाँ पे ये बात करें कि दिए कहाँ कहाँ जलाने हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट बता दूँ कि इस बार आप पूजन करने के बाद दिए आपको कहाँ कहाँ रखने हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये बात है, देखिए तुलसी हमारे घर की सारी निगेटिव एनर्जी को काटती है और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश करती है फ्रेंड्स। तो इस बार ये ध्यान कर लें कि दिवाली की शाम से आप अगर चाहते हैं आपके घर की निगेटिविटी दूर रहे, आपने घर के अंदर के बहुत सारे उपाय मैंने आपको बताए, झाड़ू के, इसके उसके, ये घर के बाहर का उपाय है। घर के जो आपका आंगन है या अपने जो घर में बालकोनी है वहाँ पे तुलसी रखा हुआ है, उसका उपाय है दोस्तों। वहाँ से नेगेटिविटी वो आपके घर की काट देती है। तो आपको तुलसी के पौधे पे शाम को दीप प्रज्वलित करना है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से बुरी शक्तियों का प्रभाव आपके घर पे नहीं पड़ता है। दूसरी बात, पीपल के पेड़ के नीचे, सेकंड, फर्स्ट आपने तुलसी के गाछ के नीचे डाला, अभी पीपल के पेड़ पे, पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करने से दिए के लिए बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है फ्रेंड्स। कहते हैं कि पितर प्रसन्न होते हैं दिए जलाने से, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, बहुत सारे रोग दूर होते हैं। इस बार दोस्तों
ऐसा माना जाता है कि देखिए पीपल पर ब्रह्मा जी का निवास है, इसलिए पीपल को काटने की भी मनाही होती है। शनि देव को पीपल का देवता माना गया है और पितरों का निवास भी इसी पेड़ पे होता है। तो दोस्तों इस बार आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जरूर लगाना है। कहा जाता है कि अगर हम कपड़े में से कुछ धागे निकाल के उसको शुद्ध घी में अपने इष्ट देव के सामने अगर प्रज्वलित करें तो सारी बीमारियां घर से दूर हो जाती है। तीसरी चीज़, चौराहे पे आटे का एक चौमुखा दिया आपको बनाना है। आटे से बनाना है चौमुखा। चौमुखा मीन्स चार तरफ जिसका मुंह हो, उसमें एक साथ 4 बत्ती जल सके। आटे से आप घर पे बना ले, सुबह बना ले, आपको रात को जलाना है। तो चौराहे पर आटे का चौमुखा, घी का दिया जलाना है आपको, ठीक है। इसमें तेल नहीं डालना है। यूजुअली हम क्या करते हैं, दिवाली पे तेल का दिया जलाते हैं, इसमें आपको घी का दिया जलाना है और प्रज्वलित करने से चौमुखी लाभ की प्राप्ति होती है। आपको धन चारों तरफ से आता है। जो भी नज़र टोटके अगर आप इसमें मानते हैं तो वो भी कहते हैं कि उनका भी निवारण हो जाता है, वो भी कट जाते हैं। और अगर सुनसान रास्ते पे किया जाए विशेष स्थान पे तो सारी नेगेटिव एनर्जी कहते हैं वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब आप घर लौटते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कहते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से निकल गई और आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथ घर लेके जाते हैं। फोर्थ जगह बताती हूँ दोस्तों। पूरब और पश्चिम मुखी जो भवन है, जो आपका मकान है या फ्लैट है, पूरब और पश्चिम मुखी जो है उसके मुख्य द्वार पे शाम के समय सरसों तेल के दिए प्रज्वलित करने हैं आपको। इसके पीछे ये मान्यता है कि किसी प्रकार की भी बुरी आत्माएं या बुरी शक्तियां या नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों ये तो हुई पीपल के पेड़ की बात। जो हम पूजन में दिया जला रहे हैं दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है, कम से कम एक दिया उस दिन रात भर जलना चाहिए। बड़ा सा दिया ले आए, चौमुखा ना हो। अगर आप रात्रि जागरण करते हो तो चौमुखा दिया बेस्ट होता है। आप रात में उसमें दोबारा तेल डाल सकते हैं। अगर आप रात्रि जागरण नहीं करते हैं दोस्तों तो आप एक सिंगल दिया ले आए, सिंगल मुखी, उसको आपको रात भर काफ़ी सारा तेल डाल के छोड़ दें, वो रात भर चसता रहेगा दोस्तों। तो घर में आपको रात भर पहला पीपल के नीचे जलाना है, तुलसी के नीचे जलाना है और तीसरा आपके घर के अंदर का दिया रात भर चसना चाहिए। चौथा उपाय है दोस्तों, अगर बेलपत्र का पेड़ है आपके पास, देखिए सारे उपाय नहीं करने हैं, मैं जो बता रही हूँ उसमें से आप एक भी उपाय कर सकते हैं, एक से अधिक भी कर सकते हैं। जो आपके अगर आपके घर के आसपास कहीं पे बेलपत्र का पेड़ हो तो देखिए शिवलिंग पे चढ़ता है जो बेल का पेड़, बेलपत्र बोलते हैं ना, उस वृक्ष के नीचे दीपावली की शाम को दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र माना जाता है भगवान शिव का प्रिय वृक्ष है। और इसलिए दिवाली की रात को इस पेड़ के नीचे दिए जलाने पे भगवान शंकर की कृपा की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है फ्रेंड्स। तो ये करना है। ध्यान रखें जो दिया आपने जलाए हैं उसमें से कुछ दिए मुख्य द्वार पे आपको जलाना है। यदि आप धन की कामना करते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो दिवाली के रात घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ कम से कम 2-2 दिए जरूर जलाएं दोस्तों। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और घर परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देखिए फ्रेंड्स, रात को आप चौराहे पे भी दीपक जला सकते हैं, शमशान पे भी कुछ लोग मानते हैं कि दीपक जला सकते हैं। मुझे तो जाने में डर लगेगा, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। बाकी वहाँ भी जला सकते हैं। आसपास घर के कोई मंदिर है वहाँ पे भी आप दिया जला के आ सकते हैं। तो बहुत सारी बात है। मेन है कि देखिए दोस्तों, दिया आप कहीं पे भी जलाइए, सबसे मुख्य चीज़ें आपको ये याद रखनी है कि घर में जो आप दीपक रख रहे हैं वो आपको रात भर जलना चाहिए। सेकंड, आपको आपके घर के पूजा घर में
और गेट के मेन गेट के बाहर ये आपको दिए जलाने हैं, और ये हम सबको पता होता है फ्रेंड्स। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कुछ पोस्ट आ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि यहाँ दीपक जलाए, वहाँ दीपक जलाए, यहाँ करने से ये होगा। कुछ नहीं दोस्तों, नॉर्मल है। पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, बेलपत्र का पेड़, इन सब के नीचे आप जला सकते हैं। सुनसान या चौराहे रास्ते पे या आप शमशान में, जो लोग टोने टोटके में विश्वास रखते हैं वो लोग वहाँ पे जला सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखिए, अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें फ्रेंड्स। आपको अगर किसी तरह के भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे लिख के पूछ सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, मुझे मेल कर सकते हैं, या मेरे पेज पे जाके आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। दिवाली की टेंशन मत लीजिए, कहाँ दिए जलाने हैं कहाँ नहीं जलाने हैं। दिल से जैसे पूजन करते हैं ये करते रहिए। सुख समृद्धि आपके घर में ज़रूर आने वाली है इस बार, ये मुझे पक्का पक्का विश्वास है। Take care friends, wish you all a very happy Diwali.